न्यूज पर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जेडी वेंस और अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो अब इस्लामाबाद से निकल रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही थी। तो जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा था इस्लामाबाद से। जो यूएस डेलीगेशन है वो लौटता हुआ वापस यूएस जाता हुआ। ये बातचीत जो 21 घंटे की चली थी वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, किसी सहमति तक नहीं पहुंची, किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। उसके बाद ये डेलीगेशन की रवानगी की तस्वीरें इस्लामाबाद से सामने आ रही थी। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा था। रविंदर सर, पाकिस्तान जाहिर तौर पर इस बातचीत के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि सुधारना चाहता था। अब चूंकि ये बातचीत बेनतीजा रही है, पाकिस्तान की छवि पर इसका असर पड़ेगा। और एक सवाल और इसमें जोड़ूंगी, क्या आगे बातचीत की संभावना नजर आती है इसके बाद? देखिए, आगे बातचीत की संभावना मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो रहेगी, बट उस बातचीत से कोई रिजल्ट निकले उसकी संभावना शायद कम है। क्योंकि जब इतनी मेहनत कर ली, दम लगा के हईशा सारी पार्टीज आ गई, 300 डेलीगेशन आई मेंबर्स की, जेडी वैंस की 80 डेलीगेशन मेंबर्स आए ईरान से, बल्कि उनके और डेलीगेशन मेंबर्स भी आए रेवोल्यूशनरी गार्ड के बाद में फॉर द डिस्कशन। जब इतना मेहनत करके सबने धक्का लगाया परंतु रिजल्ट नहीं निकला, तो चांस शायद कम है कि आगे भी रास्ता निकलेगा। वन सेकेंडली, यस, पाकिस्तान के लिए तो ये सुनहरा मौका था। वो अपना पूरा इस मौके को भुनाना चाहता था और है, और पुश कर रहा था अपनी प्रोफाइल रेस करने को। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो नो डाउट पाकिस्तान को इसका श्रेय भी मिलता, इन द सेम सेंस कि जैसे अभी ये डील फिलहाल के लिए तो फ्लॉप हो गई है या इट हैज फॉलन थ्रू, तो पाकिस्तान को इसका कुछ नुकसान, नेगेटिव छवि पड़ेगी नहीं, बट क्योंकि मेन प्लेयर्स तो इसमें है अमेरिका और ईरान, इन दोनों का है आपस में खेल। पाकिस्तान ने जो भी करा, पाकिस्तान को ब्रॉडली स्पीकिंग, और हमें रियल होना चाहिए, पाकिस्तान से हमारा और इंडिया का चाहे जो भी हमारा हमारे लिए तो दुश्मनी रखता है पाकिस्तान, और जिस हिसाब से भारत के खिलाफ वो एक्शंस करता है, परंतु रियलिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई है इस वार्ता के दौरान। रविंद्र सचदेव सर, तुरंत अग्रीमेंट कई बार नहीं हो पाता है। अगर बायलैटरल टॉक्स होती हैं, अग्रीमेंट्स नहीं हो पाते हैं, सहमति नहीं बन पाती है, निष्कर्ष नहीं आ पाता, लेकिन कुछ छोटी छोटी डील्स के रास्ते निकल सकते हैं फ्यूचर में। साथ ही साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं। ये बीच का रास्ता कितना कारगर साबित हो सकता है, और इसके कितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में? तो ये बिल्कुल हो सकता है, परंतु देखो ना, इस समय अब जब दोनों साइड अपनी अपनी डिमांड छोड़ के चले गए हैं, ईरान भी चला गया है, जेडी वैंस भी चला गया है, तो चांस कम बनता है कि दोनों वापस जाकर के बोलें चलो जो तुमने मांगा था मैं उसको एग्री कर जाता हूं, जबकि मैं उस बात को बिल्कुल डिसएग्री कर रहा था अभी। फॉर एग्जाम्पल, इस समय तो सारी बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान, जो भी समझ आ रहा है। बाकी छोटी छोटी बातें जो उनका कुछ पता नहीं अभी फिलहाल क्या है। जो ईरान कॉम्पनसेशन मांग रहा है कि भाई जो मेरे डैमेज हुए वो कैसे कॉम्पनसेट होंगे, मेरे जो पैसे ब्लॉक हो रखे हैं कतर में, अमेरिका में करीब इनके 6 to 16 $20 बिलियन ब्लॉक्ड है, वो मांग रहा है। हॉर्मुज को केवल खोलने का ही नहीं, हॉर्मुज पे टोल लगाने का भी। तो जिस हिसाब से अभी दिखता है फिलहाल, ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है उस पे उसका सॉवरेनिटी मानी जाए, और ये आई थिंक ईरान इंसिस्ट भी कर रहा है, और ईरान तो ठीकरा फोड़ रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त चल रही है, इस पूरी कॉन्वर्सेशन, इस पूरी बायलैटरल टॉक का जो फेलियर हुआ है उसके लिए यूएस जिम्मेदार, ये कहा गया ईरान की तरफ से। रविंद्र सचदेव सर, देखिए, ये मिरर होता है ना, वो उसमें ठीकरा फोड़ रहा है, अमेरिका ईरान को ब्लेम कर रहा है कि ईरान ने एग्री नहीं करा, ईरान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, हमने तो उनको अच्छी से अच्छी डील दी। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करेंगी फॉर द फेलियर। अब बात है कि दोनों पार्टीज एक मिडिल ग्राउंड पे नहीं आ पाई, और उसमें जो आई थिंक दो स्टिकिंग पॉइंट है सबसे बड़े, वही जो पॉइंट आई है, एक है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर। लेबनान मेरे ख्याल से इतना ज्यादा स्टिकिंग पॉइंट नहीं था या नहीं होगा, क्योंकि लेबनान को अगर इंक्लूड करना है, नेतन्याहू चाहे जितना मर्जी बोल ले, जब अगर अमेरिका या ट्रंप उसे बोले नेतन्याहू को कि यू स्टॉप लेबनान, धीरे धीरे उसे स्टॉप करना पड़ेगा। नेतन्याहू और इजराइल को अमेरिका चाहिए, बिना अमेरिका और ट्रंप के नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, और इजराइल को भी सपोर्ट चाहिए। अमेरिका उसको मिलिट्री एड देता है, तो इजराइल का ये सोचना और कहना कि मेरे को अमेरिका की जरूरत है, मैं कुछ भी कर देता हूं, इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट टू से रियलिस्टिकली। तो लेबनान का मुद्दा सॉर्ट आउट हो सकता था मेरे ख्याल से, और तभी आप देखिए शायद जेडी वैंस ने जो पॉइंट कही, उसने अपनी छोटी सी पॉइंट में उसने आई थिंक केवल
न्यूक्लियर प्रोग्राम का मेंशन किया और हॉर्मुज की बात करी, उसने लेबनान की बात नहीं करी, राइट। हालांकि लेबनान हैड बिकम अ बिग मुद्दा ऑल्सो। तो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में उसमें दो चीजें थी। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास।